मैथमेटिक चैनल। गाइस, आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर वीडियोस चाहिए हैं, तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का वीडियो लेकर आई हूँ। तो फाइनली आप लोगों का वेट ओवर हो गया है। आई नो कि PT1 एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मेरी कोशिश है कि मैं PT1 एग्ज़ाम से पहले जितना हो सके उतना 6th, 7th, 8th के वीडियोस अपलोड कर दूं ताकि आप जल्द से जल्द उन्हें देख पाएं और अपने डाउट्स क्लियर कर पाएं। ओके गाइस, सो हियर इज द चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम क्लास 8, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके गाइस, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कुछ भी नहीं होता है गाइस, ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत टफ जा रहा है क्योंकि इसमें वेरिएबल होता है और वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट नंबर होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है और मेनली इसमें होता है कि आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो वो सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप इसमें पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है। पहले थोड़ी सी थ्योरी है इसके अंदर जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सी इट इज द इक्वेशन 4y - 3 = 5y + 9। गाइस, इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गाइस? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज अ y। y यहाँ पर गाइस वेरिएबल का काम करता है। इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन आता है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दिस इज अ इक्वेशन। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टॉपिक क्लियर हो गया। क्यों बोलते हैं लीनियर? क्योंकि एक ही वेरिएबल है। इक्वेशन बिकॉज ऑफ इक्वलिटी साइन। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको एक एक चीज के बारे में बताया है कि क्या होता है। y वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब गाइस वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसे वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, वैल्यू टू वैल्यू चेंज हो रही है, वो वेरिएबल। सेकंड है यहाँ पर इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब जो आपकी इक्वेशंस को इक्वल बनाता है। यहाँ पर इस इक्वलिटी साइन का मतलब है गाइस, ये जो इक्वलिटी का साइन है, इस इक्वलिटी का साइन का मतलब है कि इसका ये LHS पार्ट और ये RHS पार्ट, ये दोनों भी पार्ट क्या है? इक्वल है। ठीक है, इसके बाद होता है इक्वेशन। सपोज गाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x + 5 = 3। ये मेरे पास एक इक्वेशन है गाइस, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल है, इक्वल टू का साइन है, कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, सब कुछ है, तो मैं इसे एक इक्वेशन कंसीडर कर सकती हूँ। इसके बाद आता है 4y - 3। मैंने एक आपको इक्वेशन का फॉर्मेट लिया है यहाँ पर। इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो 4y - 3 है ये इसी इक्वेशन का पार्ट है, इसको LHS बोला जाता है। 5y + 9 इसे RHS बोला जाता है। गाइस, LHS और RHS आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये एक बहुत कंफ्यूजिंग बात होती है स्टूडेंट्स के बीच में। स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई सब कुछ कर लेते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें ये नहीं पता चलता है कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है और मेरा राइट हैंड साइड कौन सा है। एक्चुअली में ये सब कुछ आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि LHS पार्ट कौन सा है, RHS पार्ट कौन सा है, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट किया जाता है ये ज़्यादा ज़रूरी है। सी, LHS और RHS ये कुछ नहीं, ये आपकी जो इक्वल्स टू का साइन है इसके बेसिस पर फाइंड आउट किया जाता है। इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड इज अ LHS, इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड इज अ RHS। क्लियर? देखो मैंने यहाँ पे शो भी किया है, ये 4y - 3 जो है ये इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको LHS बोला जाता है। 5y + 9 राइट हैंड साइड है, इसलिए इसको RHS बोला जाता है। क्लियर है गाइस यहाँ तक? इसके बाद हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। गाइज, इसके पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि सपोज मैंने एक इक्वेशन लिख दी 4x + 5 = 3। ओके, ये एक इक्वेशन है जो मैंने लिखी। इसमें आपको पता है कि x क्या होता है? वेरिएबल होता है। ये क्या है? ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है, लेकिन ये जो 4 है गाइज, इस 4 को बोला जाता है कोएफिशिएंट। इस 4 को क्या बोलते हैं गाइज? हम कोएफिशिएंट, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो 5 और 3 ये दोनों भी क्या है हमारे पास? यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है जिनकी वैल्यू फिक्स है। कांस्टेंट नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स है। कोएफिशिएंट जो कि वेरिएबल के साथ लिखा होता है उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है,
क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सी, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है गाइज, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में से ही लिया है मैंने। 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले मैं आपको लाइव सॉल्व करके बता देती हूँ यहाँ साइड में गाइज। 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? टेक द वेरिएबल ऑन वन साइड ऑफ इक्वल टू साइन। अच्छे से रीड करिए, बहुत जरूरी स्टेप्स मैंने आपको जानबूझ के यहाँ पे लिख के दिया है गाइस। ये टेक द वेरिएबल ऑन वन साइड ऑफ इक्वल टू साइन, मतलब सपोज गाइस कि यहाँ पर आपको इक्वेशन दी है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वेरिएबल आपकी एक ही साइड होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स लिया था गाइज आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है, उसके लिए मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल लिया था। उस स्लाइड में, उस एग्जांपल में मैंने दोनों साइड वेरिएबल कंसीडर किया, 4y और 5y, LHS में भी था और RHS में भी था। तो गाइज आपको अभी यहीं से स्टार्टिंग है, आपको दोनों साइड वेरिएबल मिलेगा, LHS में भी मिलेगा, RHS में भी मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको जितने भी वेरिएबल क्वेश्चन में दिए गए हैं या जितनी भी प्लेसेस पर वेरिएबल आ रहे हैं, वो सारे वेरिएबल आपको इक्वल्स टू के एक साइड ले लेने हैं। मतलब कि अगर वो RHS की साइड भी है तो आपको वो सारे उठा के लेफ्ट हैंड साइड लेकर आने हैं, LHS में लेके आने। एंड यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा है, रिमेंबर व्हेन यू चेंज द साइड ऑफ वेरिएबल इट्स साइन विल आल्सो चेंज। मतलब कि अगर आप वेरिएबल की साइड चेंज कर रहे हैं, साइड मतलब आप उसको RHS से LHS में लेके आ रहे हैं, तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। देखो कैसे किया, देखो यहाँ पर था 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। मैंने क्या करा, मैं इस x को इधर लेकर आई और इस 3 को इधर लेके गई। समझ में आ रहा है आपको? मैं x को इधर लेकर आई और 3 को इधर लेके गई। तो बिकॉज यहाँ पर x कैसा था, प्लस का था, तो जब x की मैं साइड चेंज करूंगी, अभी वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड है, अब मैं उसको कहाँ लेकर आ गई है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिए, प्लस का साइन जो है वो माइनस में चेंज होता है, माइनस का साइन प्लस में चेंज होता है, इनटू का साइन डिवीजन में चेंज होता है, एंड डिवीजन का साइन गाइस मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है। ठीक है, जब आप इक्वल्स टू में साइड चेंज करते। तो मेरा प्लस एक्स साइड चेंज किया माइनस एक्स में हो गया, और माइनस थ्री साइड चेंज किया प्लस थ्री में हो गया। क्लियर? इसके बाद सॉल्व द इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स इक्वली। आपको दोनों साइड स्टेप सॉल्व करते जाने, ऐसा नहीं कि पहले मैं LHS सॉल्व कर लूँ फिर मैं RHS सॉल्व कर लूँ, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें दोनों साइड स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलना है, इक्वली सॉल्व करते चलना है। 2x माइनस एक्स, अब आप बोलोगे मैम 2x में से x कैसे जाएगा, समझ में नहीं आ रहा। कुछ स्टूडेंट्स गाइस क्या करते हैं, वो 2x माइनस एक्स में से बोलते हैं कि x कैंसिल हो गया तो आंसर 2 आ गया। लिटरली ऐसा होता है गाइस, तो ध्यान रखिए ऐसा नहीं होता है, ये बहुत गलत चीज़ है कि 2x में से x माइनस किया तो वो कैंसिल हो गया। अरे कैसे कैंसिल हो गया, हम वेरिएबल को प्लस माइनस कर रहे हैं तो उसमें वेरिएबल कभी नहीं हटता है। वेरिएबल कब हटेगा, जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर x में कुछ भी नहीं है, मतलब आप क्या कंसीडर करेंगे, क्या है, 1 है। 2x में से जब 1x माइनस गया गाइस तो बचा x, और 3 + 2 हो गया आपके पास 5। तो ये आपकी x की वैल्यू निकल गई यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है गाइज? ये अभी हम जैसे जैसे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये पॉइंट क्लियर होता जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल गाइज, ओके? सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू गाइज, बाय बाय।